एक्चुअली बहुत अच्छा है, क्योंकि लास्ट वीक जयंती मैन को ये टॉपिक दिया गया था। जयंती मैन को पब्लिक प्रोग्राम में ये था, जूम पर ही था, कि दुख न लेने की विधि। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो कोई सेट विधि नहीं है कि हाँ, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो ये मैंने फिर चेंज कराया। विधि नहीं है, ये कला है। पहले हमको समझना है कि हम दुख कौन से लेवल्स पर लेते हैं, दुख किस प्रकार से हम लेते हैं। दुख हमको चार बातों में होता है। हमारी लाइफ में चार ही बातें हैं, हर एक की लाइफ में। वो है जो बाबा कहते हैं, तन, मन, धन, जन। जन माना जनता, जन माना रिलेशनशिप्स। तो ये चार ही चीजें हैं हमारी लाइफ में। तो हम मन से दुखी हो सकते हैं, जिसको आजकल डिप्रेशन कहते हैं, चिंता कहते हैं, उसके एंजाइटी कहते हैं। बहुत सारे नाम हैं मन के दुख के। फिर हम शरीर से दुख। शरीर का दुख क्या होता है? दादी कई बार स्पष्ट करती थी कि दुख और दर्द में बहुत फर्क है। दुख आत्मा को होता है, दर्द शरीर को होता है। दर्द के लिए पेन किलर्स मिलते हैं, दुख के लिए कोई पेन किलर नहीं है, कोई उसको कि आप एक गोली ले लो और दुख चला जाए, ऐसे नहीं है। तो जितना हम, देखो, हम दुख जमा कर सकते हैं, हम दर्द जमा नहीं कर सकते हैं। दुख हम इस जन्म से दूसरे जन्म भी ले जाते हैं, क्योंकि वो संस्कार बन गया ना। जितना हम दुख फील करते हैं, क्योंकि दुख क्या है? फीलिंग है। तो जितना हम दुख फील करते हैं, तो वो इम्प्रेशन, संस्कार भी क्या है? एक छाप है, एक इम्प्रेशन है, एक इम्प्रिंट है। तो कितना गहरा मुझे वो इम्प्रिंट करना है, वो मेरे हाथ में है। देखो, अगर आपके पास पत्थर है, पत्थर पर आप लकीर लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ, तो वो पत्थर में लकीर फिक्स हो जाती है। पहले इतना गहरी नहीं होती है, पर कंटिन्यूअस आप करते रहो, हैं, तो वो गहरा होता है। पत्थर पर करेंगे तो गहरा होगा। अगर आप पानी में लकीर लगाएंगे तो 1 सेकंड में खत्म हो जाता है। आप जैसे लगा रहे हो, पानी उसके ऊपर आ रहा है और वो लकीर चला जाता है। आप अगर सैंड में, रेती में बीच पर जाओ, वहां लकीर लगाओ, तो 1 मिनट के बाद खत्म होगा। पत्थर में बहुत समय तक रहता है, रेती में 1 मिनट के बाद थोड़ा हवा का झोंका आया, वो चला जाता है। पानी में चला जाता है तुरंत। और फिर है लाइट में। अगर हम लाइट में लकीर लगाते हैं, उसका कोई इंप्रेशन ही नहीं रहता है। तो अभी मैं क्या हूं? मैं पत्थर हूँ, मैं रेती हूँ, मैं पानी हूँ, या मैं लाइट हूँ? बाबा हमको देखो, सबसे पहला लेसन सिखाते हैं, आप आत्मा लाइट स्वरूप हो। तो जब हम योग करते हैं, तो ये तीन बातें जरूरी है योग में कहना। सबसे पहले हम कहते हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मीन्स मैं अपने नेचर को देखती हूँ, आत्मा का जो गुण है वो हम देखते हैं, शांति। फिर दूसरा है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु लाइट हूँ। वो भी कहना जरूरी है, क्योंकि वो हुआ रूप, दिखती कैसी है आत्मा। और फिर तीसरा है, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। तो ये चैतन्य शक्ति कहने से आत्मा को उड़ने का, वो जैसे उसको नीचे से फोर्स मिलता है, रॉकेट को नीचे से उसको पावर मिलता है ऊपर जाने के लिए।
मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इसमें फोर्स नहीं है, इससे हम ऊपर नहीं जाते हैं, हम यहीं रहते हैं। लाइट हूँ मना, मुझे मेरा स्वरूप याद आया, दिखती कैसे आत्मा। तो ये 3 सेंटेंस आपको योग में बहुत मदद करेंगे। अभी आता है ये टॉपिक और दुख की बात। इसमें सिर्फ दुख न लेने की कला की बात नहीं है, दुख न देना भी इसमें आ जाता है। जब हम सोचते हैं कि मुझे दुख नहीं लेना है, तो हमारे मन में कोई व्यक्ति आता है कि वो मुझे दुख दे रहा है। लेकिन जरूरी नहीं कि मुझे व्यक्ति ही दुख देवे, वो जरूरी नहीं है। थोड़े दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था, ये दुख धाम है। ये सिर्फ हम जानते हैं या हम मानते भी हैं, क्योंकि दुख धाम है, इसका मतलब हर चीज दुख देती है। व्यक्ति दुख देंगे, प्रकृति दुख देंगी, हर चीज, खाना पीना भी दुख देता है। पहले सुख देगा थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि बाबा मुरली में कहते हैं कि सन्यासी लोग क्या कहते हैं कि सुख काग विष्ठा समान है। काग विष्ठा क्यों? घोड़े की विष्ठा नहीं, गधे की विष्ठा नहीं, हाथी की विष्ठा नहीं, चूहे की विष्ठा नहीं, काग विष्ठा समान। माना वो क्रो जो होता है ना, काला कलर का, भारत में होता है। तो वो उसकी विष्ठा, विष्ठा का मीनिंग आप समझते हो ना? आ? विष्ठा किसको कहते हैं? मीन्स उसकी पू, उसका जो इंग्लिश में तो उसका कितना कहने में भी खराब लगता है, लेकिन उसका जो शिट है, आ, वो बाबा कहता है कि इस दुनिया का सुख काग विष्ठा समान है। तो काग विष्ठा क्यों? क्योंकि काग की जो, कागरे की जो विष्ठा होती है वो चमकती है, एक कारण वो है। दूसरा कारण, वो छोटी छोटी होती है। और फिर तीसरा कारण है, एक जगह थोड़ी सी, फिर गैप, फिर दूसरी जगह, फिर गैप, फिर तीसरी जगह, फिर गैप। तो दुनिया का सुख ऐसे है। देखो समोसा खाए, तो समोसा तो पहले सुख देता है, लेकिन आप ज्यादा समोसा खाएंगे तो क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा आलू से। आ? तो आखिर वो दुख देता है। तो कोई भी चीज, पहले देखो पिज्जा कईयों को बहुत पसंद है, टोलिया बहुत पसंद है, तो हम बहुत रुचि से खाते हैं, सुख का अनुभव होता है, मजा आता है, लेकिन उसका नुकसान भी होता है। तो दुख हर चीज से होती है। प्रकृति, जास्ती धूप है तो भी दुख, जास्ती ठंडी है तो भी दुख है। तो दुख न लेने की कला सिर्फ व्यक्तियों की बात नहीं है। समझो आपका कोई नजदीक फैमिली मेंबर हॉस्पिटल में है, बीमार है, कैंसर है, तो वो दुख दे नहीं रहा है, लेकिन हम दुख ले रहे हैं ना। हमको दुख होता है कि वो व्यक्ति तकलीफ में है, उसने कॉन्शियसली ये नहीं सोचा मैं इसको दुख दूं, लेकिन हम दुख देखते भी दुखी होते हैं। मुझे याद है एक बार क्या हुआ था, दो बहनें, दो बहनों, दोनों को कैंसर था, सेम टाइम, सेम कैंसर, ज्ञान में थे। और उनका फादर एक दिन आके मुझे कहता है कि ये दुख देखा नहीं जाता है। हम्म, तो मैंने कहा कितनी गहरी बात की आपने। फादर को कहा, फादर ओल्ड थे। तो कहा कि मैं सारा दिन अपनी दो बेटियों को, इसके घर में जाओ, इसकी तकलीफ, इसके घर, और थी उसकी दो बेटियां, तीसरा तो कोई था नहीं, तो दुख देख रहा है, तो हम दुखी होते हैं। हम्म, तो मैं दुख दे सकती हूँ, मैं दुख ले सकती हूँ, मैं दुख देख सकती हूँ। तो ये तीनों से हम कैसे कैसे
छुटकारा पाए, क्योंकि बाबा आता है मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए। तो बाबा जब मुरली में आप देखेंगे, हमेशा हमेशा ये शब्द दोनों साथ में होते हैं। बाबा लिबरेटर भी है और गाइड भी है। लिबरेट किससे करते हैं और गाइड किधर करते हैं? लिबरेट करते हैं दुख से। हमको लिबरेशन चाहिए दुख से। हमको इस दुनिया से तो लिबरेट नहीं करते ना बाबा। इस दुनिया में तो रहना है, पुरुषार्थ करना है, बाबा को याद करना है, जीते जी मरना है। तो बाबा पहले लिबरेट करते हैं, फिर हमको गाइड करते हैं सुख की तरफ। दुख से लिबरेट, सुख की तरफ गाइड करते हैं। बाबा ने 2 दिन पहले मुरली में बहुत गहरा स्लोगन था। बाबा ने कहा, अगर हम मर्यादा तोड़कर किसको सुख दिया तो वो भी दुख के खाते में जमा होता है। किसी ने ये बात नोट की या नहीं की कि हम ब्राह्मणों को मर्यादा दी गई है। एक मर्यादा है कि सेंटर में पैसे का लेन देन नहीं होना चाहिए। एक मर्यादा ये है कि हम किसी को अगर पैसा देते हैं, वो व्यक्ति लौकिक मीन्स लौकिक हो या अलौकिक हो, और उस व्यक्ति ने, हमने सोचा हमने सुख दिया, उसको तकलीफ है, उसको जरूरत है, मुझे देना चाहिए, मेरा फर्ज है, तो उसको पैसा दिया। अगर उसने गलत कार्य में यूज किया तो क्या होगा? आप समझेंगे आपने सुख दिया, हम्म, आपने मदद किया, लेकिन बाबा की नजरों में वो भी दुख के खाते में जमा हो जाएगा। तो मुझे बहुत ध्यान देना। मुझे याद है एक बहन, तो हस्बैंड ज्ञान में नहीं थे, तो ऐसी बातें वैसे करनी नहीं चाहिए, लेकिन हस्बैंड ज्ञान में नहीं थे, तो विकार के लिए वो उसको तंग करता था। तो फिर शी वुड गिव इन, मान दे, हाँ ठीक है, उसको जैसे चाहिए करती थी। तो उसने आके सेंटर में कहा कि मैं प्योर नहीं हूँ। तो हमने कहा, क्यों प्योर नहीं हो? आप रोज मुरली में आते हो, बाबा के लिए इतना प्यार है, ये सब। तो कहा, मैं अपने हस्बैंड को दुख नहीं दे सकती हूँ, मैं उसको ना नहीं बोल सकती हूँ। तो मर्यादा तोड़कर सुख दिया तो क्या हुआ? वो दुख के खाते में जमा होता है। तो थोड़े समय के बाद फिर क्या हुआ? उसका हस्बैंड ब्लाइंड हो गया। तो वो भी उसको फिर उसकी सेवा करना, ये सब करना, ये सब दुख, दुख का दूसरा ये भी हिस्सा है, हिसाब किताब। एक तरफ दर्द है जिसके लिए हम पेन किलर ले लेते हैं, जिसके लिए डॉक्टर्स भी, मेडिकल साइंस भी मदद करता है। लेकिन दुख जो है वो मन फील करता है, क्योंकि फीलिंग्स मन में होती है। आत्मा के मन, बुद्धि, संस्कार। तो सुख फील करना या दुख फील करना, ये सब मन में होता है। और दूसरा, बहुत अच्छी बात, मैं दुख के बारे में जब सोच रही थी, कईयों के लिए जो सुन रहे हैं उनको भी ऐसे लगेगा, अगर आप गहराई से सोचेंगे, तो दुख निमित्त बनता है हमको बाबा का बनने में। कई बहुत दुखी होते हैं तब बाबा के पास आते हैं। अगर सुखी होते, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते, कोई इश्यूज नहीं होते, आ, तो बाबा के पास आते, ये खुद को प्रश्न पूछना है, अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो मैं बाबा की बनती? तो आप देखेंगे कईयों का दुख निमित्त बना है हमको बाबा के पास लाने के लिए, बाबा से नजदीक लाने के लिए, क्योंकि बाबा ने वो दुख हटा दिया है। तो हमको दुख को क्या करना चाहिए? वो दुख को थैंक यू करो।
वो दुख निमित्त बना आपको बीके बनाने में। एक बार दादी दवाई ले रही थी, मैंने ये शायद सुनाया होगा इस ग्रुप में। दादी दवाई ले रही थी तो हाथ में से पकड़ा था, गोलियां पकड़ी थी हाथ हाथ में, और पानी भी था। तो मैंने देखा बहुत टाइम लगा रही है, मैंने कहा जल्दी करो, जल्दी करो, आपके लिए लोग बाहर खड़े हैं, आप इतना टाइम दवाई लेने में लगा रहे हो। तो दादी ने मुझे कहा ठहरो। मैंने कहा किस लिए ठहरू? तो दादी कहा मैंने कहा आप क्या कर रहे हो? तो दादी कहा मैं थैंक यू कर रही हूँ। मैंने कहा किसको थैंक यू कर रहे हो, और कोई तो है नहीं यहाँ? तो दादी कहा मैं दवाई को थैंक यू कर रही हूँ। मैंने कहा वाह, कोई दवाई को थैंक यू करता है क्या? तो दादी कहा ये दवाई शरीर को चला रही है, कुछ भी तकलीफ है? समझो ये बीपी की गोली है, थायराइड की, ये सब गोलियां थी दादी की। तो दादी उन गोलियों को थैंक यू करके फिर लेती थी। हैं? हमको होता था कि कितना टाइम लग रहा है इसको दवाई लेने में, हम तो एक सेकंड में ले लेते हैं। लेकिन दादी भी वो काम बाबा की याद में पॉजिटिविटी से, ऐसे नहीं मुझे दवाई लेनी पड़ती है, मैं दुखी हूँ, मेरे को तकलीफ है, इसलिए मुझे दवाई लेनी, खुद को दुख नहीं दिया। कई लोग सोच सोच के अपने आप को भी दुखी कर लेते हैं। तो जब तक हमने ये समझा नहीं है कि ये दुखदाम है, हम गलती से हम्म, हम गलती से समझ सोचते हैं कि मुझे फलाने से सुख मिलेगा, मुझे फलानी चीज से सुख मिलेगा, तो हम बहुत धोखा खाते हैं। परिवर्तन नहीं होता है, ये हमारा पुराना संस्कार है। पुराना संस्कार कैसे है? हम बाबा का बनने से पहले भी सोचते थे ना कि दुनिया मुझे सुख देवे, लाइफ शुड गिव मी समथिंग। हम ये नहीं सोचते थे आई शुड गिव लाइफ समथिंग, ये सोचते थे व्हाट इज लाइफ गिवन मी। तो ये पुराना संस्कार को परिवर्तन करना है। दुखधाम है, वो तो बाबा ने बता दिया है, लेकिन दुख धाम में रहते हुए मुझे कौन मिला है? मुझे सुख का सागर मिला है। तो सुख के सागर से अटैचमेंट होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, बाबा कहते हैं बेहद का वैराग्य होना चाहिए। जब तक बेहद का वैराग्य नहीं आता है, तब तक दुख न लेने की कला को हम डेवलप नहीं कर सकते। वो कला को हमको बढ़ाना है। पहले कोई भी कला सिखाई जाती है, तो समझो कारपेंट्री है, खाना बनाना है, या कुछ भी कला, कपड़े की सिलाई, ये सब कला में माना जाता है। तो वो सीखनी पड़ती है। वो कला सीख कर फिर हम वो कला को हम पता क्या कहते हैं? सॉरी, वो कला बनती है एक आर्ट। समझो पेंटिंग है, जो पेंटर है वो कला सीखता है, पेंटिंग का उसको शौक होता है। तो करते करते उसका पेंटिंग अच्छा होते होते उसके जो भी वो बनाएगा वो एक पीस ऑफ आर्ट बन जाता है। फिर वो आर्ट जो है बिकता है, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो ये भी जो कला है दुख न लेने की, ये एक आर्ट बन जाए, लोग देखे कि देखो सिचुएशन दुख का, फलाने ने इसको इंसल्ट किया, इसको बहुत खराब बोला, लेकिन इसने दुख लिया नहीं, इसने कोई रिएक्शन नहीं किया। ये मैंने एक बार देखा था, जयंती बहन कहीं गई थी, तो वहां जब उस कमरे में गई तो वहां एक बहन थी। उस बहन, मैं अचानक वहां पहुंची, पता नहीं, लिफ्ट में गई थी और लिफ्ट खुला और मैं वहां पहुंच गई। मुझे तो काम था वहां,
लेकिन मैं अचानक इस सीन पर आ गई। तो जो बहन थी वहां जो ऑलरेडी थी, वो जयंती बहन को इतना खराब सुनाने लगी। आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपको किसने बुलाया, आपकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ, ऐसे ऐसे उसको सुनाने लगी। और मेरे को तो शौक लगा, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाई कि ये क्या हो रहा है, क्या तुम क्या बोल रही है, तुमको पता है ये कौन है, ये जयंती बहन। अभी ऑब्वियसली उसको पता था सेंटर में रहने वाली बहन है। तो मैं तो ये सीन को देख के शॉक हो गई कि ऐसे बोल रही है इतनी बड़ी बहन को। तो जयंती मैंने उसको कह रही, इट्स ओके, आई एम लीविंग, इट्स आई एम गोइंग नाउ, डोंट वरी, इट्स ओके, आई एम गोइंग। मेरे को बड़ा खराब लगा। तो जयंती बहन वहां से शांति से निकल गई, कोई रिएक्शन नहीं कि तुम कौन हो मुझे ऐसे बोलने वाली, इस सेंटर पर क्या तुम्हारा है, तुम्हारा ही हक है क्या, ये रूम में मैं नहीं आ सकती हूँ क्या, ऐसे कुछ नहीं, कुछ नहीं माना, कुछ नहीं। तो जयंती बहन निकल गई शांति से। मैं तो शौक में थी, मैं भी निकल गई। तो फिर दूसरे दिन मैंने दादी को कहा कि दादी ऐसे ऐसे हुआ था। तो दादी मेरे को पूछती है जयंती का क्या रिएक्शन था। मैंने कहा दादी उसका तो कोई रिएक्शन नहीं था, ऐसे नहीं, कुछ उसको तक दर्द नहीं हुआ, कुछ उसको दुख नहीं हुआ, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा है, उसका तो शांत, वो शांत ही रही, उसको तो कोई बात नहीं, वो बहन को भी कितना प्यार से बात कर रही थी। तो दादी को मैंने देखा, दादी को कोई इंटरेस्ट नहीं था जिस बहन ने खराब बोला, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। जयंती की स्थिति कैसी थी वो मुझे बता। तो दादी उसकी स्थिति तो अमेजिंग थी। तो दादी का बहुत अच्छा। तो मैंने कहा दादी को इंटरेस्ट है हमारी स्थिति कैसी रही, सिचुएशन आया, दुख नहीं लिया। कमाल की बात है, जबकि दुख का सीन ही था। तो मैंने जयंती को बाद में पूछा, थोड़े दिन बाद में पूछा, जयंती वो बहन ने आपको ऐसे ऐसे व्यवहार किया आपके साथ, तो आपको बुरा नहीं लगा? कहती नहीं, स्मॉल थिंग, इट्स ओके। मैंने कहा कि इतना वो रूडली बोल रही थी आपसे, आपको अंदर से उसको चुप करने का ख्याल नहीं आया कि उसको शट अप बोलो, बी क्वाइट, हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दिस? कुछ नहीं। तो चिंतीवन ने कहा मैं क्यों अपना कर्मों का हिसाब किताब बनाऊं? कहा यह है कला, कि मैं क्यों अपना हिसाब किताब बनाऊं। दूसरा भी मैं आपको बताती हूँ सिचुएशन। एक बहन ने, उसने कुछ गलत किया था। तो थोड़ी आवाज आ रही, मीन्स सेंटर में थोड़ा वातावरण वो हो गया था कि ये बहन ने ऐसे किया। तो जयंती बहन दादी को सुना रही थी कि ये बहन ने ऐसे किया है। तो सुना रही थी कि ये आपको उसको कुछ कहना चाहिए, आप उसको प्लीज कुछ सिखाओ, आप उसको समझाओ, ये सब। तो दादी ने उसको जवाब दिया जयंती बहन को, और आप जयंती बहन से ये पूछ भी सकते हो, क्योंकि मुझे वो सीन बहुत स्पष्ट याद है। दादी ने कहा जयंती बहन को, जितना तुम उसके बारे में सोचोगी उतना तुम्हारा हिसाब किताब उस बहन के साथ बढ़ेगा। मीन्स दुख हम कैसे लेते हैं कि हम उसके बारे में सोचते हैं, तो वो दुख होता रहता है कि उसने ऐसे कहा, ऐसे किया, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। वो जो बहन ने गलती की, हमारा कोई लेना देना नहीं है उसके साथ। हम्म? उसने जो गलती की दैट्स सेपरेट। लेकिन मैं सोच रही हूँ उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे, ऐसी है बहन, उसको कोई समझाने वाला नहीं है, उसको देखो कैसे, इससे हम दुख लेते हैं, हम सोचते हैं उसके बारे में। तो मुझे दादी का वो जो जवाब था, दादी ने कहा मैं वो बहन के साथ बैठेंगी, समझाएंगी, वो बड़ी बात नहीं है दादी के लिए।
लेकिन तुम अपनी स्थिति, हमारी जो स्थिति है उसको देखो। जितना तुम उसके बारे में सोचेंगी, हिसाब किताब बढ़ता जाएगा। है? एक तो वो है, हम उस ऐसे सिचुएशन से दुख लेते हैं। दूसरा है कि जब कोई शरीर छोड़ता है, अगर हमारा नजदीक है, कुछ अटैचमेंट है, तो भी तो हम दुख लेते हैं ना। ज्ञान से पहले ज्यादा दुख लेते थे, अभी बाबा के बन गए तो ज्ञान हमको दुख लेने नहीं दे रहा है। ज्ञान कह रहा है कि आत्मा तो अमर अजर अविनाशी है, तो भी हम दुखी होते हैं। क्यों दुखी होते हैं? हम सोचते हैं कि वो मेरे पास अभी है नहीं, वो व्यक्ति मेरी लाइफ से चला गया। दुख ज्यादा कब होता है? जब हमने उस व्यक्ति से, या तो हमने उसको कुछ तकलीफ दिया है, या हमने उसको अप्रिशिएट नहीं किया है, तब दुख होता है। जब हमने उसकी कदर नहीं की, उसका ध्यान नहीं रखा, उसको मदद नहीं किया, वो अगर हमारा समझो कोई नजदीक वाला संबंध है, हमने अगर हमारे फर्ज नहीं निभाया, तो गिल्टी फील होता है। तो वो गिल्ट जो है वो दुख है। दुख के बहुत सारे रूप है। चिंता दुख का रूप है, डर दुख का रूप है, आ गिल्टी फीलिंग, अंदर वो गिल्ट हम होल्ड करते हैं, सालों तक हमारे साथ रहता है, वो भी तो दुखी है। तो समझो, कई लोग कोई शरीर छोड़ता है तो भगवान के ऊपर गुस्सा करते हैं कि तुमने उस व्यक्ति को छीन लिया मेरे से, हैं? ले लिया, क्यों ले लिया? मैंने आपका क्या क्या बिगाड़ा था? हम्म? तो वो मेरे पास अभी नहीं है, वो दुख है। वो भगवान ने छीन लिया, या मुझे पूछा नहीं, क्यों मेरे साथ नहीं है? ये सब। और दूसरा ये भी ख्याल आता है दुख में, क्या ख्याल आता है? अगर ऐसे नहीं होता तो अच्छा रहता। कुछ भी सिचुएशन होती, अगर मैंने ये नहीं बोला होता है, अगर मैं वहां नहीं गई होती, तो उसमें भी हमको दुख होता है। ये दुनिया जो है दुख का सागर है, और दुख के सागर में लोग डूबे हुए हैं। आप देखो, न्यूज न्यूज सुनो तो दुख है ना। न्यूज में इजराइल पैलेस्टाइन का सीन्स दिखाते हैं, ये भी लिखते हैं कि ये सीन्स देखने ये डिस्टर्बिंग है, हम आपको पहले से बताते हैं। तो हम देख रहे हैं कि चारों तरफ दुख है। ये सागर है, अगर मुझे तैरना नहीं आता है तो मैं सागर में डूब जाएंगी। दादी एक बात कहती थी, दादी एग्जाम्पल देती थी कि समझो बोट है, बोट पानी में अच्छा लगता है, पानी के ऊपर ही होना चाहिए, करेक्ट है। बोट बिलोंग्स ऑन द वाटर। पर अगर पानी बोट में चला गया तो क्या होगा? पानी बोट पर है, परफेक्ट, करेक्ट। लेकिन वो पानी अगर बोट के अंदर चला गया तो बोट डूब जाएगी। तो हम इस दुनिया में हैं, दादी का चर्निंग देखो, हम इस दुनिया में हैं, करेक्ट। हमको इसी दुनिया में होना चाहिए, हर मनुष्य का हक है इस दुनिया में। लेकिन अगर दुनिया की बातें, दुनिया का जो भी चल रहा है, वो मेरे में जब आ जाता है तो मैं डूबती हूँ। मीन्स फिर कौन से शब्द निकलते हैं? आई कांट कोप, आई एम फेड अप, इट नॉट फेयर, ये सब दुख के शब्द हमारे मुख से निकलते हैं। दुनिया में लोग क्या करते हैं? जब दुखी होते हैं तो ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल पीते हैं। तो वो क्या कहते हैं, आप देखो, वही अल्कोहल
सेलिब्रेशन में यूज करते हैं, चीयर्स करते हैं, कंग्रेचुलेशंस करते हैं, ये सब। और फिर वही अल्कोहल जब दुखी होते हैं, सो क्या कहते हैं, आई एम ड्राउनिंग इन माई सोरोज, मुझे लगता है ऐसे कहते हैं। तो दुख को भूलने के लिए कुछ करते हैं, कोई पीते हैं, कोई ड्रग्स लेते हैं, कुछ ना कुछ कोई करता है। मीन्स हम मीन्स वो दुख से इस्केप करना चाहते हैं, वो दुख को भूलना चाहते हैं। हैं? इतने दुखी हैं कि वो दुख को कुछ करते हैं ताकि वो सारा दुख भूल जाए। दूसरे दिन भले तकलीफ हो पीने के बाद, लेकिन उस समय थोड़े घंटे के लिए उनको लगता है मैं अपने सब दुख दुख भूलना चाहता हूँ। एक तो वो है। दूसरा है कि कोई अगर दुखी है, तो उसका फ्रेंड या उसका कोई फैमिली मेंबर उसको क्या कहते हैं, छोड़ दो, डजेंट मैटर, फॉरगेट इट, किसने कुछ कहा है, जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, तुम क्यों दिल पर लेती हो। तो हम उनको बोलते हैं कि आप भूल जाओ। या हमको कोई बोलेगा आप भूल जाओ, छोटी सी बात है, उसका संस्कार ही ऐसा है, वो है हमेशा ही दुखी देता है, आप क्यों आप क्यों असर में आते हो, ये सब। तो ये दुख जो है, इसके साथ कर्मों का हिसाब किताब जुड़ा हुआ है। मैंने जैसे पहले कहा, दुख 4 लेवल पर होता है, मन से, शरीर से, धन से। अगर धन की कमी है तो भी दुख है। धन, अगर मेरे पास दाल रोटी तक नहीं है तो कितना दुख होता है। आप कभी जो गरीब है, कभी जो भिखारी है, आप उनको कभी मुस्कुराता हुआ देखेंगे? वो मुस्कुरा भी नहीं सकते हैं। कभी कोई बैगर को आपने हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ नहीं देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा है। लेकिन वो बैगर आजकल कितने नखरे वाले बन गए हैं। एक बार क्या हुआ, मेरा भाई, मैं उसको आबू में ले गई थी, तो स्टेशन छोड़ने आई, तो उसके रास्ते के लिए मैंने पैक किया पूरी और आलू की सब्जी। तो ट्रेन पर बिठा रही थी, तो वो एक लड़की, छोटी सी 12, 13, 14 साल की होंगी, वो भिखारी आई थी कुछ मांगने के लिए, ट्रेन स्टेशन में तो होते हैं। तो मेरे भाई से तो देखा नहीं गया, तो उसने अपना खाना निकाल के उसको दे रहा था, उसने नहीं लिया। उसने कहा मुझे नहीं चाहिए। तो उसने कहा व्हाट्स रॉन्ग विद यू, मीन खाना अच्छा है, हैं? बढ़िया खाना है, व्हाट आपको क्या प्रॉब्लम है। तो उसने कहा मुझे पैसा चाहिए। हम्म। तो मेरे भाई ने कहा कि तुमको मैं खाना दे रहा हूँ, तुमको पैसे किस लिए चाहिए। हम्म। तो उनको कुछ चाहिए और कुछ। तो भले हमको लगता है हम उनको सुख दे रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं, लेकिन उसको चाहिए और कुछ। जैसे एक बार क्या हुआ था, आप कईयों को याद होगा, भुज में अर्थक्वेक हुआ था। तो भुज का अर्थक्वेक हुआ तो यहाँ यूके में एक एयरलाइन ने बोला कि आपको जो भेजना है, आप सभी संस्था इकट्ठा करो। स्वामी नारायण थे, जलाराम थे, काफी संस्थाएं थे, आप इकट्ठा करो, हम आपके लिए फ्री में भेज देंगे भुज तक। तो संस्थाओं ने अनाउंस किया, इसमें ब्रह्मा कुमारी भी थे, तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में अनाउंस किया, तो लोग लेके आए चीजें। कबर्ड खोला, सिल्क साड़ीज थी, ब्रांडेड जीन्स थे, ये सब लोग लेके आए, और ये भुज तक पहुंचा भी। ऐसे भी नहीं कि उसमें कोई हेरा फेरी हुई, वहां तक पहुंचा भी। तो भुज वालों ने रिजेक्ट कर दी, नहीं लिया। उन्होंने कहा हमको ये नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, हमको ब्लैंकेट चाहिए, हमको आपके जो जो आपने भेजा, वो तो आप अपना कबर्ड क्लियर आउट कर रहे थे, आपको जो नहीं चाहिए था वो दिया। हैं? हमको लगता है हमने दान किया,
और उनको चाहिए नहीं, सामने वाले को उनकी जरूरत और कुछ है, तो वो तो दुखी हो गए। सिल्क साड़ीज, ब्लाउजेज, बीन जीन्स बीन्स देके उनने कहा हम रोड पर हैं, ठंडी लगती है रात को, तो हमको ब्लैंकेट चाहिए। तो दान किया लेकिन पुण्य नहीं किया। मीन्स पुण्य क्या है कि सामने वाले को क्या चाहिए उसकी जरूरत पूरी करना। तो ऐसे नहीं कि हमने दुख दिया लेकिन सामने वालों को वो चीज चाहिए नहीं थी। तो दुख किस प्रकार से फील करते हैं लोग, बीकेस किस प्रकार से फील करते हैं। एंड कईयों को अभी तो चलो नहीं होता है, लेकिन जब अव्यक्त बाप्ताद आते थे तो कईयों को दुख होता था। बीकेस का दुख सुनो, अच्छी बैठने की जगह नहीं मिली, उसको आगे बिठाया, मुझे यहाँ साइड में बिठाया, मुझे पीछे बिठाया, बाबा आया ही नहीं अभी तक, लेकिन दुखी हो गया है बीके। एक तो वो दुख, फिर दूसरा क्या हुआ कि बाबा समझो किसी को दृष्टि दिया। हम्म, तो एक बार मुझे याद है, एक बहन आई थी सुदेशमन के पास, तो उसको क्या तकलीफ थी, क्यों दीदी का टाइम लेना था। बाबा ने फलाने को लंबी दृष्टि दी, मुझे कम दृष्टि दी, ये इश्यू लेकर आए सुदेश दीदी के पास। तो उसको दुख था उस बात का। तो सुदेश दीदी ने उसको इतना बढ़िया जवाब दिया। सुदेश दीदी ने उसको कहा उसका ऑपरेशन सीरियस था तो लंबा टाइम लगा, आपकी आपका ऑपरेशन इतना सीरियस नहीं था, आपको इतनी तकलीफ नहीं है, इसलिए आपका जल्दी हो गया था। तो वो दुखी आई वो बहन दीदी के पास, लेकिन सुदेशमन के अंदर इतनी कला कि उसको हल्का करके भेजा। और ये तो चलो एक सिचुएशन मैंने आपको बताया। एक्सक्यूज मी। एक सिचुएशन मैंने आपको बताया, लेकिन कईयों को कुछ न कुछ उनको लगता है कि यहाँ भी अन्याय है, बाबा का बनने के बाद भी अन्याय है। दुनिया में तो ये फीलिंग रहती है कि दुनिया में अन्याय है, लेकिन अगर मैंने कर्मों का हिसाब किताब का लेसन ठीक तरह समझा है तो मुझे कभी ये ख्याल नहीं आएगा कि अन्याय। क्योंकि कर्म फिलोसफी क्या कहती है, कर्म फिलोसफी कहती है जैसे बीज हम बोएंगे ऐसा फल पाएंगे। अगर मैंने दुख दिया है तो मुझे दुख मिलेगा। एक्सक्यूज मी। तो एक बार क्या हुआ था, मैं एग्जाम्पल से क्यों बता रही हूँ, क्योंकि वो समझना सहज हो जाता है। एक बहन को तकलीफ थी, शारीरिक तकलीफ थी, तो उसकी फ्रेंड ने उसको मदद किया, बीमारी में मदद किया। ठीक है, ये तो होता है ना, एक को तकलीफ है, फ्रेंड ने मदद किया। लेकिन जब जब जिसने मदद किया, जब उसको तकलीफ आई तो उसकी फ्रेंड ने उसको मदद नहीं किया। वो जैसे गायब हो गई। हाँ, उसको उसने कहा कि वो दिखाई नहीं दी, मैंने उसके लिए क्या नहीं किया, और जब मेरे को तकलीफ आई तो मेरे को देखा तक भी नहीं। तो फिर इसको कैसे हम कहेंगे कर्मों का हिसाब किताब। मैंने उसको मदद किया, उसने मुझे नहीं मदद किया, तो ये रॉन्ग हुआ ना उसका। उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। ये व्यर्थ संकल्प चालू हुए उसके और चलते रहे। तो मैंने कहा ठीक है, आपके फ्रेंड ने आपको मदद नहीं किया, लेकिन आपको और दिशाओं से और जगह से तो मदद मिली। कहती हाँ, जिनको मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, उसके नेबर ने उसको मदद किया, जो बीके भी नहीं है। कहती मैंने जो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, मैंने कभी अपेक्षा नहीं रखी कि मुझे ये व्यक्ति कभी मदद करेगा,
कहते ऐसे लोग मेरे सामने आए और उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। तो मैंने कहा इसको ही तो कर्मों का हिसाब किताब कहते हैं। कि एक भजन है, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, तेरा दुख दूर करेगा राम। कभी ये भजन आप सुनाऊंगा या नहीं? तो जरूरी नहीं कि मुझे किसी ने हेल्प, समझो मैंने किसको हेल्प किया, वही व्यक्ति मुझे हेल्प करेगा, वही व्यक्ति मुझे तकलीफ के समय मुझे मेरे साथ रहेगा, जरूरी नहीं है। और कहीं से किसी की सेवा होने वाली होगी ना, वो आपको मदद करेगा। वो व्यक्ति है, पहले बाबा के नजदीक नहीं होगा, पहले बाबा को जानता भी नहीं होगा, तो वो सामने आएगा, उसको आप बाबा का परिचय देंगे, उसको आप अपनी स्थिति से एक एग्जाम्पल बनेंगे। तो अलग तरह से हम दुख को दूर कर सकते हैं। एक एक तरह, एक साइड पर हम सब कुछ फ्रेश चाहते हैं, हमको फ्रेश एयर चाहिए, फ्रेश खाना चाहिए, फ्रेश सब कुछ चाहिए। हम अपने बेडशीट्स भी चेंज करते हैं, फ्रेश बेडशीट्स भी चाहिए, हैं? थोड़े सालों के बाद गाड़ी चेंज करते हैं, नवीनता चाहिए, ये पुरानी हो गई है। लेकिन कभी हम ये सोचते हैं कि मुझे फ्रेश फीलिंग्स चाहिए, वही वही पुरानी गंदी फीलिंग्स नहीं चाहिए, मुझे अपनी फीलिंग्स को भी चेंज करना है। और बाबा क्या करता है मुरली में, हमारी फीलिंग्स को रोज चेंज करता है, फ्रेश फीलिंग्स देता है? तो आज मेरे अंदर कौन सी फ्रेश फीलिंग आई? तो अभी कला, ये जो कला हमको डेवलप करनी है, एक तरीका है, मैं दो तीन तरीके सिखाएंगी। एक तरीका है कि बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, साकार में भी दिया है, अव्यक्त में भी दिया है, और निराकार ने भी दिया है। साकार को हम मिले नहीं, लेकिन साकार के बारे में हमने सुना है, पढ़ा है, और कईयों को तो लिटरली ऐसे लगता है कि हम वहां कराची में थे, हम बाबा को जानते हैं, फीलिंग आती है। साकार बाबा, हम बाबा का फोटो रखते हैं एंड नजदीकपन की फीलिंग आती है। तो वो भी तो पालना हुई ना। बाबा हमको बाबा हमको वो अनुभव कराते हैं कि आप मुझे जानते हो। तो साकार से भी पालना नहीं, अव्यक्त से पालना नहीं। कैसे अव्यक्त से पालना नहीं? अव्यक्त मूल्यों से, अव्यक्त दृष्टि से पालना ली। और बहुत बहुत कुछ हमने बड़ों से भी लिया है, पालना ली है। तो बाबा ने सिर्फ दिया नहीं है, वहां तक बाबा रुके नहीं। बाबा ने, आप देखेंगे बाबा ने हमको श्रेष्ठ भी बनाया है। ऐसे हो सकता है कोई आपको कुछ दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, लौकिक में भी देता है, माँ बाप देते हैं, बहुत कुछ देते हैं। लेकिन बाबा ने एडिशन क्या किया, कि बाबा ने हमको कुछ बनाया, फरिश्ता बनाया, देवता बना रहे हैं, तो श्रेष्ठ बना रहे हैं। तो वो भी सहज सहज। कल बाबा ने मुरली में बताया था कि जितनी आपकी पारस बुद्धि होती जाएंगी, तो उतना सब कुछ सहज होता जाएगा। पत्थर से पारस बनाते हैं। पारस मतलब हम बाबा की वाइब्रेशंस को कैच कर सकते हैं, हम बाबा की जो एनर्जी है, बाबा की जो जो शक्ति है, हम कैच कर सकते हैं। वो चीजें इनविजिबल है, वाइब्रेशन इनविजिबल है, शक्ति इनविजिबल है, लेकिन हमारी पारस बुद्धि वो चीजों को पकड़ लेती है। तो सब कुछ जितना हमारी बुद्धि पारस होती जाएंगी, उतना सब कुछ सहज होता जाएगा। तो ये देखना है कि मुझे बाबा ने कितना दिया है। अभी हम उसका
तोल तो नहीं कर सकते ना कि बाबा ने कितना दिया है। हम सोचते हैं कुछ, जैसे हम पुराने होते हैं ना ज्ञान में, हम भूल जाते हैं कि पहले कैसे थे और अभी क्या बने हैं। मैं तो अभी टाइम को देख रही हूँ। हैं? एक तो ये है कि बाबा ने मुझे कितना दिया है, उसके भेंट में मैं दुख क्यों ले रही हूँ? क्योंकि दुख लेने का संस्कार अभी तक मिटा नहीं है। दुख लेने का संस्कार पहले था, अभी उसके ऊपर तो बाबा ने कितना कुछ दिया है, कितना कुछ दिया है, लेकिन वो संस्कार अभी तक एक्टिव है। उसको हम इनएक्टिव नहीं किया है। बटन दबाना पड़ता है, उसको इनएक्टिव करना पड़ता है। तो गुलजार दादी का फेवरेट फेवरेट ये पॉइंट था कि कोई आपको कुछ दे रहा है, आपको नहीं चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? तो हमको भी मेंटली, कोई मुझे दुख दे रहा है, मेंटली मुझे कहना है, नो थैंक यू, आई डोंट नीड इट, इट्स ओके, यू कीप इट। ये हमको, ये जैसे एक अंदर कमेंट्री हमको फिक्स रेडी रखनी पड़ती है। कोई किधर से, कोई किधर से, क्या होता है, बहुत सारे इधर से उधर से दुख आता है। 1 मिनट के बाद इधर कोई दुख देगा, 1 मिनट के बाद कोई इग्नोर करेगा। किसी ने कुछ कहा जो मुझे पसंद नहीं है, उसका दुख। किसी ने मुझे स्माइल नहीं किया, ओम शांति नहीं किया, उसका दुख है। तो मैं क्या दुख लेने की बात, दुख सारा दिन दुख ही लेती रहूंगी क्या? मैं दुख लेने वाली मशीन हूँ क्या? नहीं। हम्म, कोई स्माइल करे ना करे, कोई ओम शांति करे ना करे, कोई अच्छा बोले ना बोले, मेरे पास अपना सुख है। देखो, एक कई लोग, दिन अच्छा होता है, सूर्य निकलता है तो खुश होते हैं, नाइस डे, सनशाइन इज आउट। लेकिन अगर सनशाइन नहीं है तो क्या, हम दुखी होंगे? हैं? इसलिए हमको अपना सनशाइन बनाना है। वो लोग वो स्थूल सनशाइन के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, अंदर से हमारे खुद की सनशाइन होनी चाहिए। तो बाबा ने मुझे क्या दिया? दूसरा है मेरा अपना स्वमान। अगर मेरे पास स्वमान है, ऐसे नहीं आज स्वमान है फिर अपमान हो गया तो दुखी हो गई, नहीं। स्वमान फिक्स्ड, स्वमान जैसे एक स्थिति है। तो स्वमान है, तो मुझे कोई कुछ भी देगा मैं दुखी नहीं हूँ। मैं स्वीकार करेंगे ये व्यक्ति, उसका कसूर नहीं। दादी भी ये कहती थी, कोई हर्जा नहीं, ये शब्द दादी बहुत यूज करती थी, कोई हर्जा नहीं। वो आत्मा परवश है, उसके अंदर दुख देने का संस्कार है, वो उस संस्कार में परवश है। आप उसका फ्रेंड बनो। कई बार दादी ने मुझे कहा, आप फ्रेंड बनो, उसका पार्ट है। वो दुख दे रहा है, माना सामने वालों के लिए एक टेस्ट है। ये मार्ग है, इस पर हमको चलना है, ये पढ़ाई है, इसमें टेस्ट आएंगे। वो व्यक्ति निमित्त बना है मेरी उन्नति के लिए। जो व्यक्ति दुख दे रहा है, उसको हम थैंक यू क्यों कहेंगे? क्योंकि वो व्यक्ति निमित्त बना है मेरी उन्नति के लिए। आप देखेंगे, बाबा के घर में भीड़ नहीं होती है कभी। भीड़ नहीं होती है, ऐसे नहीं कि चलने की जगह नहीं है, शांति होती है। अच्छा लगता है। क्यों? ऐसे क्यों? और जगह तो भीड़ होती है, मेले में जाओगे, भीड़ होती है। क्योंकि एक एक रतन, एक एक व्यक्ति मेरी उन्नति के लिए मेरे सामने आएंगे। हर एक जो भी वीके है, उससे या तो मैं कुछ सीखेंगी, या तो मैं उसको कुछ प्रेरणा देंगी, कुछ न कुछ तो होगा। हमारा हिसाब किताब है ही बाबा के बच्चों के। दुनिया वालों के साथ इतना हिसाब किताब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो कहेंगे, वाह, आप तो अच्छा कार्य कर रहे हो,
वो तो हमारी महिमा करेंगे, गुण गाएंगे, हैं? तो उनके साथ हिसाब किताब बहुत कम होता है हमारा। लेकिन बाबा के बच्चों के साथ हम यहाँ ही, हैं, संगम युग पर अभी ही ये सारा वॉशिंग मशीन चल रहा है ताकि हम साफ निकले। वॉशिंग मशीन आप देखेंगे ऐसे ऐसे होता है, कपड़े साफ निकलते हैं। तो हमारी जो ब्राह्मण लाइफ है, हैं, ऐसे ऐसे लगती है कई बार। क्यों? हमारी सफाई हो रही है, तो सहन भी करना है। आठ शक्तियां क्या है? आठ शक्तियां भी, आठ शक्तियां ही दुख ना लेने की कला है। कभी आठ शक्तियों का मैं, मुझे लगता है मैंने कराया है आप लोगों को, तो वो भी एक कला, उससे भी हम सीख सकते हैं। लास्ट कला, बाबा की याद। बाबा की बाबा की याद मेरे दिल में होनी चाहिए। दिल माना आत्मा, बुद्धि को दिल कहा जाता है। ये दिल तो जो स्थूल दिल है, उसका तो हार्ट अटैक हो सकता है, स्टेंट लगता है, उसके ऊपर सर्जरी होती है, ओपन हार्ट सर्जरी। वहां फीलिंग्स नहीं है, यहाँ है। लेकिन यहाँ हम क्यों फील करते हैं? क्योंकि जो यहाँ चल रहा है ना आत्मा में, वो शरीर को, पूरा शरीर फील करता है। यहाँ अगर कुछ चिंता होगी तो शरीर में टेंशन आ जाता है। तो इसलिए हमको लगता है यहाँ फीलिंग्स है। नहीं, फीलिंग्स मन में है, समझ बुद्धि में है। तो समझ को यूज करके हम ये कला डेवलप कर सकते हैं। तो किसी ने पूछा था, बेहद का वैराग किसको कहा जाता है? तो बेहद का वैराग में किस चीज से वैराग होना चाहिए? मेरे पुराने संस्कारों से। बेहद के वैराग में नो अटैचमेंट, नो अट्रैक्शन, नो डिजायर्स। तीन चीजें। नो अटैचमेंट, चलो कई बार हमको अटैचमेंट नहीं है, मोह नहीं है किसी भी चीज या व्यक्ति में, लेकिन कई चीज से हम खींचे जाते हैं। खींच होती है कुछ, कोई चीज या व्यक्ति की तरफ अट्रैक्शन होता है, या तो इच्छा ही होती है, मान शान की इच्छा। तो बेहद का वैराग में ये तीन बातें नहीं होंगी। ओम शांति।